बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू जमात सोम और सबक नंबर 19.3 आज हम पढ़ेंगे 19वें सबक को तीसरे हिस्से में। हमारा सबक नंबर 19 है भाईचारा। आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम है मतन में शामिल नए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। आहंग और लय के हवाले से अशार और नज़में सुनकर समझ सकें। ना सिर्फ वो वाली नज़में जो हम जमात में आपको सुनवाई जाती हैं, बल्कि उसके अलावा भी अगर आप कहीं और से टेलीविज़न से, कंप्यूटर, इंटरनेट से कोई नज़म सुनते हैं तो आप उसको समझ सकें। जल्दी से देखिए सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मुसलमान मुसलमान का भाई है, वो ना उस पर जुल्म करता है ना उसको अकेला छोड़ता है, और जो अपने भाई के काम आएगा अल्लाह उसके काम आएगा, और जो कोई किसी मुसलमान की तकलीफ को रफ़ा करेगा यानी दूर करेगा, अल्लाह क़यामत के दिन की तकलीफ़ों में से उसकी तकलीफ़ को रफ़ा करेगा, और जो कोई किसी मुसलमान की सतर पोशी करेगा यानी लिबास का बंदोबस्त करेगा, पर्दे का बंदोबस्त करेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी सतर पोशी करेगा। बहुत बड़ी बात है जिसमें मुसलमान की मुसलमान भाई के लिए जो आप जिस तरह के अमाल करेंगे उसके लिए आपको किस तरह से नवाजा जाएगा उसका बताया गया है, और आप कोशिश करें कि इन बातों पे गौर करें, इन पे अमल करें। किसी का पर्दा रखना, किसी की बात को अमानत रखना, महफूज रखना भी आज आप करेंगे तो कल के रोज़े महशर आपके साथ भी ऐसा होगा। हम करेंगे हमेशा की तरह सबसे पहले दोहराई, और दोहराई में आज आपके लिए हर तालिब इल्म ने नज़म के चंद अशार लय और आहंग के साथ पढ़कर सुनाने, और आपने आज नज़म के वो अशार पढ़ के सुनाने जो हमने कल पढ़ लिए थे, कल वाला जो मतन मुकम्मल किया था। तो वीडियो को रोककर दोहराई कीजिए। पढ़ने से पहले की एक सरगर्मी, जमात में ऐसे कौन से काम हैं जो आप मिलजुल कर करते हैं? मिलजुल कर काम करने के क्या फायदे हैं? आपने सबने जवाब दिया होगा। यकीनन आप में से कुछ बच्चों ने बताया होगा कि ऐसे कौन से काम है जो मिलकर करते हैं। तो हम रोजाना की बुनियाद पर अपनी गिरोही सरगर्मियां भी तो मिलकर करते हैं, ऐसा ही है ना? और इससे फायदा क्या होता है? वक्त की बचत होती है, हमारे आपस के ताल्लुकात अच्छे होते हैं, हमें दूसरों के मिजाज का पता चलता है, और हमें मौका की मुनासबत से फैसला करने और रद्द-ए-अमल जाहिर करने का मौका मिलता है, या हमें वो सलाहियत पैदा होती है। ठीक है जी। आज आपने सबक के बाकी निस्फ की बुलंद खानी करनी है। उसके लिए ज़रूरी क्या है? किताबें खोल के अपने सामने मेज़ पर रखना। काले गोरे का फ़र्क मिट जाए, काले गोरे का फ़र्क मिट जाए, आदमी आदमी ही कहलाए, जो मोहब्बत से पेश आता है सब दिलों में वो घर बनाता है, जो मोहब्बत से पेश आता है सब दिलों में वो घर बनाता है, उसवाए मुस्तफ़ा को अपनाओ, इल्म की रोशनी को फैलाओ। यहाँ पे काले और गोरे का फ़र्क मिट जाने से क्या है? ये वो ज़माना है कि जिस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी तालीमात देना शुरू किया, और इस्लाम में क्या है कि किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर, अमीर को गरीब पर, गरीब को अमीर पर कोई बर्तरी अल्लाह के यहाँ हासिल नहीं। अल्लाह के यहाँ मुत्तकी कौन है? अल्लाह के यहाँ पसंदीदा कौन है? जो मुत्तकी है, जो परहेजगार है, जो अल्लाह को, अल्लाह के मखलूक के साथ अच्छे अमाल करने वाला है, अच्छी तरह से रहने वाला है। ऐसे शख्स जो मोहब्बत से दूसरों से पेश आते हैं वो सबके दिलों में घर करते हैं, यानी सबको पसंद होते हैं। लोग उनके साथ वक्त गुजारना, उनके साथ रहना अच्छा महसूस करते हैं। उसवाए मुस्तफ़ा यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात पाक के का तरीका या ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका है उसको अपनाएं, और हमें चाहिए कि इल्म की रोशनी को हर तरफ फैलाएं। नज़्म का ये हिस्सा मुकम्मल हुआ है। इनफरादी सरगर्मी कीजिए। हर तालिब इल्म नज़्म के एक शेर का मतलब अपने लफ्ज़ों में ज़बानी बताए। ये मुअल्लिमा की मदद से सरगर्मी होगी जिसमें आपने एक दफ़ा 2 से 3 मिनट ले लीजिए, एक एक शेर मुंतखब कीजिए और उसको समझें और बाद में अपनी मुअल्लिमा को बताएं। गिरोही सरगर्मी में 2-2 की जोड़ियों में आज आपने काम करना है, और मिलकर नज़्म के अशार को अक़वाल ज़री की शक्ल में लिखना है। आपको मुअल्लिमा आपकी रहनुमाई करेंगी कि अक़वाल ज़री की शक्ल में कैसे लिखना है। जैसे किसी गोरे को काले पर फजीलत नहीं, मशहूर कौल है, किसी गोरे को काले पर फजीलत नहीं, और उसको आपने अलामत कौसैन में लिखना है, वावैन में लिखना है। ठीक है जी। तो वीडियो को रोकिए और ये सरगर्मी भी कीजिए।
सरगर्मी आपकी मुकम्मल हुई। इसके बाद देखते हैं कि हमने मश्क का कौन सा हिस्सा करना है। सवाल नंबर 3, सबक के तनाज़ुर में दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। और सवाल नंबर 6, अल्फाज के आपने जुमले बनाने। जुमला साजी के लिए लफ्ज़ तासुब, दर्स, नस्ल, इख्तिलाफात और गीत। सवाल नंबर 5, खाली जगह पुर करके मिसरा मुकम्मल करना है आपने, जिसमें आपके पास 5 खाली जगह है। वर्कशीट में भी मज़ीद कुछ अल्फाज दिए गए जुमला साजी के लिए, जिसमें है जी दर्स, कमतर, नस्ल, ज़ात और फ़र्क। और क्या आपको इस्लामी तारीख से भाईचारे की कोई मिसाल याद है जो आपने इस्लामियात में पढ़ी हो या अपने वालिदैन से सुनी हो? अगर कुछ याद है तो आपने एक मिसाल यहाँ पर लिख कर लानी है। घर के काम में आपस में मोहब्बत और मिलजुल कर रहने से मुतालिक कोई दूसरी नज़म वालिदैन की मदद से तलाश करके सुने और जमात में सुनाएं। ये आप इंटरनेट की मदद से तलाश कर सकते हैं, और आपकी वालिदा या वालिद को कोई नज़म खुद से अपने ज़माने की याद है तो वो भी आपको सुना सकते हैं। ये हमारा आज का घर का काम था। इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे इसी सबक के अगले हिस्से के साथ। उस वक्त तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।